एक आय करीमा तिलावत की है। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को कह कर सुन कर अमल और किरदार का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुम्मतुल मुबारक के हवाले से हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बई। ए ईमान वालो, जब जुम्मे की अज़ान कही जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो, व ज़रुल बई और ख़रीदो फ़रोख्त को तर्क कर दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जान सको, अगर तुम इदराक करो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। बोलें, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। फ़ैज़ा क़ुदियतिस सलातु, और जब नमाज ख़त्म हो जाए, फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, तो फिर ज़मीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का फ़ज़ल यानी रिज़्क़ तलाश करो, फिर अपना कारोबार करो। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और अल्लाह का ज़िक्र करो कसरत के साथ ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब पहले अज़ान के वक़्त कहा कि अपना कारोबार बंद कर दो, और जब नमाज हो जाए तो फिर कारोबार की तरफ लग जाओ, रिज़्क़ कमाओ अपना। और साथ साथ ये भी इरशाद फरमाया कि तुम्हें किसी नुकसान का अंदेशा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं अभी दुकान बंद करके जाऊंगा, कारोबार बंद करूंगा तो मुझे कोई नुकसान होगा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ये तुम्हारे लिए बेहतर है, काश तुम्हें इसकी खबर हो कि ये हमारे लिए बेहतर क्यों है। तो रिज़्क़ तो अल्लाह ने देना है। क्या आप देखते नहीं अपने बाजार के अंदर कि कई लोग लाखों रुपया लगाकर बैठे हैं लेकिन उनके पास गाहक ही नहीं आता। तो गाहक के दिल के अंदर रुझान किसने डालना है? अल्लाह ने। रग़बत अल्लाह ने देनी है, मिलान अल्लाह ने पैदा करना है। और कई लोग हैं उनके पास रश खत्म नहीं होता। तो क्या आपने कभी गौर किया कि आपसे ज्यादा वो क्या करते हैं कि वहां तो रश खत्म नहीं होता लेकिन हमारे पास गाहकी को नहीं आता? तो कोई ना कोई पीछे वजह आपको नजर आएगी, और जो वजह आपको नजर आए वो वजह ऐसी होगी जिसका ताल्लुक खुलूस, मोहब्बत, इंसानियत, लल्लाहियत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत के साथ होगा। और आपको मालूम होगा कि वो बंदा जो है उसके अंदर कोई ऐसी आदत पाई जाती है कि वो अल्लाह को या अल्लाह की मखलूक को राजी करने पर लगा हुआ है। जब वो अल्लाह को राजी करने पर लग गया तो रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने गाहकों का रुझान और उनके दिल के अंदर उसकी मोहब्बत डाल दी। ये वजह है कि उसके पास रश खत्म नहीं होता। उसने कुछ ना कुछ अपने माल का हिस्सा अल्लाह के लिए मखसूस किया हुआ है, कुछ ना कुछ हिस्सा अल्लाह की मखलूक के लिए मखसूस किया हुआ है उसने। आप गहराई के अंदर जाकर देखिएगा। हम समझते हैं कि माल खर्च करने से कम होता है, लेकिन कुरान मजीद ये फलसफा देता है कि जब तुम अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करोगे तो ये यकीन रखो कि जितना तुमने खर्च किया है अल्लाह 70 गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस कर देगा। कमी तुम्हारी वक्ती तौर पर हो रही है। बहरहाल इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों से कहा कि तुम ऐसा करो कि मेहनत किया करो। बोले क्या किया करो? मेहनत किया करो। जुमे से पहले भी कारोबार करो, जुमे के बाद भी कारोबार करो।
जुम्मा जो है ये नमाजों की तरह नमाज है। आम दिनों के अंदर तुम पर जोहर फर्ज किया है, लेकिन जुम्मे वाले दिन तुम पर जुम्मा फर्ज किया है। और मैं ये बात आम तौर पर कहता हूं और इसका टच मैं यहां पर जरूर देना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा जरा गौर करें कि आम दिनों के अंदर जोहर के फर्ज कितने हैं, बोलिएगा, और जुम्मे के फर्ज कितने हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फर्ज दो क्यों घटाए हैं? वो इसलिए घटाए हैं कि जाकर उलमा की गुफ्तगू सुनो, तुम्हारे पल्ले कुछ पड़े, तुम्हें दीन आए। इबादत का क्या है? इबादत के तो कई रंग हैं। मेहनत की तलकीन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मेहनत की तलकीन की है, मुशक्कत की तलकीन की है, फारग रहने की नहीं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिहाद पर जाते और रास्ते में अगर कोई काम करना पड़ता तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि अपने जिम्मे कोई ना कोई काम जरूर ले लेते थे। सबसे पहले अपने जिम्मे लेते, फिर बाकियों के जिम्मे डालते कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, या ऐलान कर देते कि अपने अपने जिम्मे कोई काम ले लो। तो हम आराम तलब हैं, हम तन आसानी के अंदर मुब्तला हैं, जबकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुशक्कत तलबी का हुक्म दिया है। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स ने अपने हाथ की कमाई से बढ़कर कभी कोई कमाई नहीं खाई, अपने हाथ की कमाई से ज्यादा बाबरकत कमाई नहीं खाई। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यहां पर मिसाल दी सरकार ने कि अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई खाया करते थे। तो क्या मतलब है कि वो मेहनत और मुशक्कत करते थे। बोले, वो मेहनत और मुशक्कत करते थे, तन आसानी में मुब्तला नहीं थे। आज बड़ी बदकिस्मती है हमारी, मैं वालिदैन को भी देखता हूं कि वालिदैन का भी सारा जोर इस बात पर है कि हम अपनी औलाद को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें दें, जबकि हमारा दीन कहता है अपनी औलाद को ज्यादा से ज्यादा मुशक्कत का आदी बनाओ, सहूलतों का नहीं। आज हमारी कौमी बर्बादी के पीछे अगर आप एक जुमला तलाश करना चाहें कि वो जुमला कौन सा है, तो आपको वो तन आसानी का लफ्ज मिलेगा। ये हमारी कौमी पहचान बन चुकी है। हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि मजदूरी हमें सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए, मुआवजा हमें सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, हमें हाथ ना हिलाना पड़े। तो ये तन आसानी को खत्म करने के लिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ के अंदर ही हदीस है एक दूसरी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स अपनी पीठ पर लकड़ियों का गट्ठा लाद कर लाए, तुम में से कोई अपनी पीठ पर लकड़ियों का गट्ठा लाद कर लाए, तो ये उससे कई दर्जे बेहतर है कि वो बंदा किसी के सामने अपना हाथ फैलाए, और जिसके सामने हाथ फैलाया है उसकी मर्जी है आपको दे या ना दे। इससे 1000 दर्जे बेहतर है कि अपनी पीठ पर लकड़ियों का गट्ठा लाद कर लाओ, मेहनत मुशक्कत करो ताकि तुम्हारी मोहताजी खत्म हो जाए। अल्लाह ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हें वजूद अता किया है, तुम्हारे वजूद के अंदर कुव्वत अता की है रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मेरा एक भाई जो इमामत भी करता है, उसने चांद गाड़ी बनाई, तो मुझे कई दोस्तों ने कहा वो थोड़े भरा ने चांद गाड़ी बना ली जी। तो वो कहते हैं जी वो ना दरअसल उनके शोबे के साथ सूट नहीं करता। तो मैंने कहा कि ये सूट करता है
कि महीने के बाद उनको माल की जरूरत पड़े और वो मेरे सामने, आपके सामने आकर हाथ फैलाता फिरे कि जी मेरी पूरी नहीं पड़ती है, लिहाजा मुझे बराए मेहरबानी थोड़ा सा कर्ज दे दें। ये अच्छा है कि वो मोहताज रहे दूसरों का, या ये अच्छा है कि इमामत करवाने के बाद वो चांद गाड़ी चलाए और अपना रिज़्क़ हलाल कमाए? काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अपना करो खाओ, किसी को देने वाले बनो, किसी के मोहताज ना बनो। ये भी हमारी बदकिस्मती है कि हमने कामों पर लेबल लगा दिए हुए, ये काम इज्जत वाला है और ये काम इज्जत वाला नहीं है। सारे काम इज्जत वाले हैं जो आप करते हैं और जिससे आपको रिज़्क़ हलाल मिलता है। और सरमायादाराना निजाम की हुकूमत है इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर, और सरमायादाराना निजाम के अंदर सिर्फ एक ही मेयार होता है हर चीज का, और वो मेयार है दौलत। आज आप देखें रिश्तों का मेयार दौलत बन चुका है। जिसके पास दौलत है उसके घर में कोई आता है, जिसके पास दौलत नहीं उसको कोई मुंह भी नहीं लगाता। मोहल्ले के अंदर स्टेटस को दौलत बन चुकी है। जिसके पास दौलत है उसको हर कोई सलाम करता है। मैं नाम लूं तो आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन मुआशरे में आप मुझसे ज्यादा रहते हैं, आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि ऐसे बंदे हैं जिनको बात करने का ढंग नहीं आता, लेकिन दौलत है तो बड़े बड़े सियाने लोग जो हैं वो उनको सलाम करते हैं। हर चीज का मेयार फिर दौलत बन जाती है सरमायादाराना निजाम के अंदर। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत और मुशक्कत को अप्रिशिएट किया है और रगबत दी है अपनी उम्मत को कि मेहनत करने वाले बनो, मुशक्कत करने वाले बनो। ये मोहताजी ये बड़ी बुरी चीज है। ये मोहताजी की दौलत आपको सबसे ज्यादा कायनात के अंदर, बरे सगीर के अंदर मिलेगी। फरावानी है इस चीज की। और आप देखेंगे कि हर घर के अंदर एक दो बच्चा जो है वो ऐसा आपको मिलेगा कि जो 30 साल और 35 साल की उम्र को पहुंचा हुआ है, लेकिन आज भी वो बाप की कमाई पर पल रहा है और बड़े भाई की कमाई के ऊपर पल रहा है। और जब उनसे पूछो तो वो कहते हैं जी अब्बा जी की दौलत है। बल्कि आज तो मैंने कई नौजवानों से ये बात सुनी, अपने कानों से मैंने ये सुना है कि अब्बा जी साढ़े वास्ते छड़ के की गए नहीं। गोया हमने बाप होने का मेयार भी किस चीज को बना लिया है? दौलत को। कि अच्छा बाप वो है जिसके पास दौलत ज्यादा है, और जब दौलत होती है फिर हम उसी बाप के मरने का इंतजार करते हैं। हम अब्बा जी के मरने के इंतजार में बैठे हुए हैं कि अब्बा जी मरेंगे तो उनकी दौलत मिलेगी। इस हद तक हम तन आसान और हम मुशक्कत से आरी और दूसरों की दौलत के ऊपर हमारी नजर है। इसलिए मैंने आज ये मौजू रखा कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत और मुशक्कत को अप्रिशिएट किया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहताजी को कभी अप्रिशिएट नहीं किया। यहां तक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा कोड़ा गिर जाए तो तुम किसी से ना मांगो, बल्कि खुद नीचे उतर कर अपना कोड़ा उठा लो। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा ही किया करते थे। एक बार हजरत उमर फारूक ऊंट पर सवार थे, घोड़े पर, और उनका कोड़ा नीचे गिर गया। खादम साथ थे, लेकिन कोड़ा पकड़ने के लिए आप घोड़े से नीचे उतरे, खादम दौड़े और उन्होंने कहा हुजूर हमें हुक्म दें। तो आपने इरशाद फरमाया जब घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था तब भी उमर ही था, और जब कोड़ा पकड़ के दोबारा बैठने लगा हूं तब भी उमर ही हूं। मेरी इज्जत में कौन सा फर्क आ गया? मेरी इज्जत में कोई फर्क, मेरा कोई मकाम घट तो नहीं गया, कोई मर्तबा घट तो नहीं गया। क्या आप मेरी इस बात के साथ इत्तेफाक करते हैं कि मुआशरे के अंदर, आपके मुआशरे के अंदर जहां तन आसानी है, जहां तन आसानी है, जहां पर हर बंदे का ध्यान दूसरे की दौलत पर है, इस मुआशरे के अंदर भी क्या आप मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं
कि इस गए गुजरे मुआशरे के अंदर भी उस बंदे की इज्जत ज्यादा है जो मेहनत और मुशक्कत करता है। औरत हो या मर्द, जो काम करके राजी नहीं उसकी इज्जत को नहीं करता। आपकी इज्जत तब है जब आप काम करें, या फिर काम खुद नहीं करना तो आप इस काबिल हो जाएं कि किसी दूसरे से काम करवा सकें। काम के बगैर आपकी टक्के की इज्जत नहीं है। आपकी सगी मां, सगा बाप आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। कब तक खिलाएंगे वो जी? उनकी जिम्मेदारी तो आपके बालक होने तक है। लेकिन हम सारी की सारी शादियों के बाद हमने देखा है कि बाप की कमाई पर हम पल रहे हैं। बेसिक गलती मां बाप की भी है कि वो वक्त पर अपनी औलाद का हुनर नहीं सिखाते, वक्त पर ऐसी तालीम नहीं देते कि जिस तालीम की वजह से वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक हो सके, वो बरसरे रोजगार हो जाए। और हमने कुर्सी पर बैठना बस ये समझ लिया कि यही इज्जत है, बाकी और कोई इज्जत नहीं है। भाई इज्जत के कई रंग हैं। अगर तुम खुददार हो, खुद मुख्तार हो, किसी के मोहताज नहीं हो, तुम्हें महीने के बाद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। आप देखें ना, एक 40 साल का बंदा जो दूसरों का मोहताज है और एक 15 साल का बच्चा जो अपने कपड़े भी खुद अपनी कमाई से खरीदता है, अपना कलम भी अपनी कमाई से खरीदता है, अपनी किताबें भी अपनी कमाई से खरीदता है, अपने सारे के सारे अखराजात अपनी कमाई से करता है। ईमानदारी से बताएं, वो 40 साल वाले की ज्यादा इज्जत है या 15 साल वाले की? 15 साल वाले की हर कोई इज्जत करेगा और हर कोई कहेगा यार ये छोटा सा है, लेकिन अपने अखराजात को ये खुद उठाता है, ये किसी का मोहताज नहीं है, अपने बाप का भी मोहताज नहीं है। हर बाप चाहता है कि मेरा पुत्र बरसरे रोजगार हो, इज्जत की जिंदगी गुजारे, अच्छी जिंदगी गुजारे। मैं एक वाकया सुनाया करता हूं, वो सीगल वाला, हिज फर्स्ट फ्लाइट हमारे दौर के अंदर, गालबन एफए के अंदर या बीए के अंदर, ये कहानी एक बड़ी मशहूर थी कि एफए के अंदर हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो समंदरी बगले की कहानी थी एक हमारे दौर के अंदर, जो सिलेबस के अंदर पढ़ाई जाती थी। और वो क्या थी कि बच्चों को जन्म दिया है और सारे के सारे बच्चे फिजा में उड़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन एक बच्चा है वो घोंसले के अंदर बैठा रहता है, वो बाहर नहीं निकलता। तो उसकी मां और बाप ने एक दिन डिस्कस किया आपस के अंदर कि कहीं ये माजूर तो नहीं, मोहताज तो नहीं, सारी जिंदगी इसकी मोहताजी के अंदर ना गुजरे। तो उन्होंने ठोकरें मार मार कर उसको, बच्चे को हिलाया और हिलाकर उसको चेक किया कि क्या ये चलता भी है कि नहीं, इसकी टांगें तो टूटी हुई नहीं है, या माजूर तो नहीं है ये। उन्होंने चेक कर लिया, तसल्ली कर ली कि ये माजूर नहीं है। अगर माजूर नहीं है तो फिर क्या वजह है कि इसकी उम्र के सारे बाहर उड़ते हैं फिजा में, फ्लाइट्स करते हैं, उड़ते हैं, फिजा के अंदर मौज करते हैं, लेकिन ये अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलता। तो उन्होंने ये फैसला किया कि ये बुज़दिल है और उड़ने से डरता है। बोले उड़ने से, आपकी तवज्जो है ना? जरा एक बार मोहब्बत से कहिएगा सुभान अल्लाह। उड़ने से डरता है, ये बुज़दिल है, बाहर नहीं निकलना चाहता, मेहनत से, मुशक्कत से गोया डरता है, इसको खौफ है मैं उड़ूंगा तो मर ना जाऊं। उनके मां बाप ने आपस में यह तय किया, उसने कहा, मां ने कहा उसके बाप से कि तुम ऐसा करो, तुम घोंसले के करीब करीब रहना, और आज मैंने इसको बहाने से किनारे पर लाकर, ऊंची चट्टान थी, समंदर से बहुत ऊंची चट्टान जहां पर उनका घोंसला था, तो उसने कहा कि किनारे पर लाकर मैंने आज इसको धक्का दे देना है। इस मोहताजी से बेहतर है कि या ये मर जाए या ये उड़ने के काबिल हो जाए। बोले या ये मर जाए या उड़ने के, सारी जिंदगी मोहताज रहेगा किसी का, हमें ये कबूल नहीं है। उसने कहा मैं धक्का दे दूंगी, और जब मैं धक्का दे दूं तो तुम इसके करीब रहना, इसको बचाने की कोशिश करना और इसको एप्रिशिएट करना और इसको तरगीब देना कि वो अपने परों को हिलाए और वो दूसरों के साथ उड़े। अगर ये उड़ने के काबिल हो गया, हमारी खुशकिस्मती, हमारा ये बच्चा भी फजा में अपनी मर्जी से उड़ेगा। लेकिन अगर इसने मोहताजी की जिंदगी गुजारनी है तो फिर बेहतर है कि आज ये मर जाए।
उसने करीब लाकर उसको धक्का दिया और वो बगला जो था वो भी करीब करीब ही था। वो उसके साथ उड़ता रहा। चट्टान बहुत ऊंची थी और वो उसे कहता रहा अपने पर खोलो, थोड़ा सा हिलाओ परों को। जब उसने परों को खोला, थोड़ा सा हिलाया, उसे महसूस हुआ कि मैं तो फजा में तैर रहा हूं। उसने और अप्रिशिएट किया, कहा तेजी के साथ परों को हिलाओ। उसने और परों को हिलाया, आहिस्ता आहिस्ता वो फजा में उड़ने के काबिल हो गया। फिर उन्होंने अपनी आवाज के अंदर, अपने अंदाज के अंदर आवाजें बुलंद आवाज से निकाल निकाल कर उसके उड़ने की खुशी मनाई, जिसका जिक्र किताब के अंदर बड़ा खूबसूरत है। उड़ने की खुशी मनाई कि आज हमारा ये भाई और ये बच्चा भी उड़ने के काबिल हो गया। तो हर मां बाप की जिम्मेदारी बनती है अपने हर बेटे को अपने उसके पैरों पर खड़ा करें और उसको काबिल बनाएं कि मुआशरे के अंदर वो एक्टिव जिंदगी गुजारे, ना कि मोहताज, माजूर और अपाहज बनकर आपके घर के सेन के अंदर पड़ा रहे। ये कोई लाड़ प्यार नहीं, कोई लाड़ प्यार नहीं है ये कि बच्चे की उम्र 15-16 साल हो गई है, अपने कपड़े तक इस्त्री नहीं कर सकता। वो कोई लाड़ प्यार नहीं है, वो अपना कोई काम नहीं कर सकता, चज से मुंह नहीं धो सकता। वो ये लाड़ प्यार नहीं है। लाड़ प्यार बच्चों का खाने पीने के अंदर देखें। लेकिन आज इस महंगाई के दौर के अंदर अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर अपने बच्चों को इस तरफ लगाएं कि या वो बेहतर तालीम हासिल करें। अगर उन्होंने बेहतर तालीम हासिल नहीं करनी तो मैट्रिक के बाद उन्हें को हुनर सिखाएं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर बर वक्त उनकी शादी करें, अपनी जिंदगी गुजारें, अपने घर को बसाएं। हाज़रीन मुहतरम, ये हमारे माशरे का बड़ा एक तारीख पहलू है। हम अपने कई बच्चे हैं माशरे के अंदर, मैं जब उनसे मिलता हूं और उनकी उम्र 30, 35, 40 साल है, उनसे पूछते हैं कि बड़े बुरे हालात है तुम्हारे, तो वजह क्या है, तुमने हुनर क्यों नहीं सीखा? तो 2-3 नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा जी वो अब्बा जी बाहर होते थे, जब हम कोई काम सीखने लगते थे तो अब्बा जी कहते हो छोड़ो, मैं हूं ना कमाने वाला। बर वक्त उसे हुनर नहीं दिया कि मैं हूं कमाना। वो बरसरे रोजगार था, बाप बरसरे रोजगार था, अंधी कमाई आती थी, खुला पैसा आता था। उसने कहा इतना पैसा क्या करोगे? वो छोड़ो, तुमने मेहनत मुशक्कत क्या करनी है, मैं हूं ना कमा रहा हूं, बस तुम ये काम करो, वो काम, घर के काम काज करो। इसी तरह बड़े भाइयों की कमाइयों पर पलने वाले बड़े नौजवान आपको माशरे के अंदर मिलेंगे। लेकिन जिस वक्त फिर उनकी शादी होती है, 1-2 बच्चे होते हैं, अब बाप अपना घर चलाए कि उनका चलाए? फिर वो टांग मारते हैं, चल निकल बाहर, अपना कमा और अपना खा। फिर उसे पता चलता है कि वो जो अय्याशी के अंदर गुजारा हुआ वक्त है वो मुझ पर बड़ा भारी है, काश उस वक्त मैंने कोई हुनर सीखा होता। अब्बा जी की मेहरबानी है, कमा रहे हैं, वो आपको खिला रहे हैं, लेकिन कब तक खिलाएंगे? कब तक लेकर चलेंगे आपको? कब तक आपका बाजू पकड़कर आपको उठाकर मुआशरे के अंदर चलाएंगे? और याद रखें, इंसान जो सोचता है रब्बे जुल जलाल वल इकराम उसे अता कर देता है। इसलिए हाज़रीन मुहतरम, आप देखें अल्लामा राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उलमा के बारे में ये लिखा कि अंबिया के बारे में, फिर उलमा के बारे में, और उन्होंने लिखा कि दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे से ज़िरें बनाकर अपना रोजगार कमाते थे। ये अंबिया की बात है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम काश्तकारी करते थे। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम नज्जारी का काम करते थे, यानी लकड़ी का काम, जो भी उस दौर की जरूरत थी। उसके बाद हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम दर्जी का काम करते थे, और हजरत तालूत अलैहिस्सलाम रंगरेज थे, यानी कपड़े को रंगने का कारोबार करते थे। और अल्लामा इब्न जौज़ी ने इजाफा किया इसमें, इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम, सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत का काम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी का काम, शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराकर अपना पेट भरते थे और अपने खानदान की किफालत करते थे। और सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम ऊन काटती थी, ऊन को काटना। तो उसके बाद अगर आप मेरे और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर नजर दौड़ाएं
तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत का काम भी किया और दूसरों की बकरियां भी चराई। और एक दिन सरकार ने इरशाद फरमाया कि हर नबी ने बकरियां चराई हैं। क्या? हर नबी ने बकरियां चराई हैं। तो सहाबा ने हैरान आकर पूछा, या रसूलल्लाह आपने भी? तो करीम आका ने इरशाद फरमाया, हां मैं भी चंद टक्कों के इबज में अहले मक्का की बकरियां चराया करता था। हत्ता के रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने मुझे यह मकाम और मर्तबा अता कर दिया कि मुझे रोजगार से बिल्कुल रब्बे कायनात ने बेफिक्र फरमा दिया। तो हर नबी काम करता रहा। इसकी वजूहात भी उलमा ने लिखी हैं। फिर उसके बाद अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने उलमा के बारे में लिखा कि अहमद बिन उमर अल खस्साफ बहुत बड़े फकीह थे। खस्साफ मोची को कहते हैं, उनके नाम के साथ ही मोची का लफ्ज लग गया खस्साफ। वो मोची का काम करते थे, फकीह थे, आलिम थे, इमामत और खिताबत करते थे, लेकिन इसके साथ वो मोची का काम करते थे। अल्लामा कुदूरी, जिन्होंने मुख्तसर कुदूरी जो आज भी हमारी निसाब के अंदर पढ़ाई जाती है, मशहूरी कुदूरी के नाम से है। और कुदूरी का मतलब होता है कच्ची मिट्टी से हंडिया बनाने वाला। तो वो कच्ची मिट्टी के बर्तनों का कारोबार करते थे, उनका नाम मशहूर हो गया कुदूरी। उसके बाद अल्लामा महमूद बिन अहमद अल हसीरी, उनके नाम के साथ भी हसीरी लग गया। और हसीरी चटाइयां बनाने वाले को कहते हैं। वो अपना रोजगार चटाइयां बनाकर कमाते थे। बहुत सारे उलमा हैं जो कुरान मजीद अपने हाथ से लिख कर सेल करते और अपने खानदान का पेट पालते। बहुत सारे कातिब थे और बहुत सारे उलमा हैं जो मुख्तलिफ शोबाजात को जिन्होंने अपनाया और अपना रोजगार कमाया। आज उलमा के लिए मसरूफियात ऐसी हो गई हैं, आज उलमा भी इस तरफ नहीं रहे, बिल्कुल इस तरफ नहीं रहे। उलमा काम करने लगे, लोग भी पसंद नहीं करते और उलमा भी हिम्मत नहीं करते कि हम कोई कारोबार करें। हमारे माशरे की बनावट और इस तरह का ढांचा हो गया है कि हमारे लिए ये काम जो है वो तकरीबन नामुमकिन करार दे दिए गए। बस मस्जिद का काम करें, वहां से जो तनख्वाह मिले वही उसी से गुजारा करें। और इल्ला माशाल्लाह मस्जिदों के अंदर जो तनख्वाहें हैं उनको आप देखोगे तो बड़ी को मार मारेगा 15,000 दे देगा, 20,000 दे देगा। तो आप जरा सोच कर देखें ना 15 और 20,000 के साथ क्या बनता है। लिहाजा आप देखें फेसबुक आज भरा हुआ है, हर दूसरा बंदा पोस्ट कर रहा है कि उलमा का ध्यान रखें। महंगाई के दौर के अंदर उलमा, अगर उलमा खुद कमाते होते तो इस तरह की पोस्टें करने की क्या जरूरत थी कि उलमा का ध्यान रखें। यानी हमने मोहताजी को हमेशा हमेशा अपने साथ लाज़िम मलजूम कर लिया है। खुददारी हमारे अंदर से खत्म हो गई है। नौजवानों से मैं कहता हूं, अपने अंदर खुद ही पैदा करें, अपनी जात के लिए, तकब्बुर के लिए नहीं, फख्र गुरूर के लिए नहीं, अपने अंदर खुद ही पैदा करें। अपने अंदर इतनी सी अना पैदा करें कि हमने अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी गुजारनी है, मोहताजी की जिंदगी से बाहर निकलें। और याद रखें, मेहनत और मुशक्कत के बगैर कायनात के अंदर किसी को कोई इज्जत नहीं मिलती है। तो एक बादशाह ने, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, एक बादशाह नया बादशाह बना तो उसने अपने सारे इंटेलेक्चुअल और जितने भी अक्लमंद और बड़े बड़े सियाने थे उनको इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करके कहा कि मैं चाहता हूं मेरा हर नौजवान इज्जत की जिंदगी गुजारे, बरसरे रोजगार हो और उसकी इनकम ठीक ठाक हो, मोहताज ना हो किसी का। आप ऐसा करें कि तहकीक और रिसर्च करके एक सिलेबस उनके लिए तैयार करें ताकि उसको वो पढ़ें, उनको मोटिवेशन मिले, उनको तहरीक मिले कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लायक हो सकें। वो जो मुहक्किकीन थे, जो रिसर्चर थे, उन्होंने ला कर किताबें रिसर्च कर करके उन्होंने हजारों सफहात पर मुश्तमिल एक किताब लिख दी और बड़ा मार का मारा, मेहनत की अजमत की मिसालें उसके अंदर लिखी, कामयाब लोगों की स्टोरियां लिखी और बड़ा कुछ उसके अंदर लिखा, कुरान हदीस बड़ी चीजें लिखी उसके अंदर। हजारों सफात पर मुश्तमिल किताब लिखकर जिस वक्त बादशाह के पास लेकर गए तो बादशाह ने पूछा, हाँ लिख लाए? उन्होंने कहा जी लिख लाए। तो उसने किताब देखी, उसने कहा कि नौजवानों को, मैं तुम्हें कह रहा हूं नौजवानों को मेहनत और मुशक्कत पर लगाओ, इतनी बड़ी तुमने किताब लिख दी है, ये बैठकर किताब पढ़ेंगे कि मेहनत मुशक्कत करेंगे? इसको मुख्तसर करके लाओ।
वो गए, उन्होंने मुख्तसर करके सैकड़ों सफात उसके गायब कर दिए और सैकड़ों सफात उसके बाकी रखे, लेकर गए। उसने कहा अभी भी बहुत बड़ी है, इसको और मुख्तसर करके लाओ। वो फिर गए, फिर उसका इख्तिसार किया, मुख्तसर करके 20 सफात के ऊपर मुश्तमिल किताब लेकर आए। बादशाह ने कहा यह भी बड़ी है, मुझे इससे भी छोटी चाहिए। उन्होंने फिर इख्तिसार किया तो एक पेज के ऊपर एक जुमला लेकर उन्होंने बादशाह के सामने पेश कर दिया। उन्होंने कहा जी बस ये सबक नौजवानों को पढ़ा दें। और वो जुमला क्या था? वो जुमला ये था कि मेहनत के बगैर कायनात के अंदर किसी को कोई इज्जत नहीं मिलती है। तो मेरे नौजवानों, मेरे बेटों, मेरे बच्चों, जो मेरे बच्चों की तरह हैं, जो नौजवान हैं, और अगर कोई बड़ा भी मेहनत मुशक्कत से आ रही है और वो कमाई नहीं कर रहा, मैं आप सबसे कहता हूं कि आज से अज़म करें कि हमने अपने पैरों पर खड़े होना है। आज बड़े ज़राए हैं आपके पास, जदीद दुनिया है, टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ है आपके पास, इसलिए आप आसानी के साथ अपने वालिदैन का दस्तो बाजू बन सकते हैं। याद रखें, मोहताजी बाप की भी हो तो मोहताजी है, मोहताजी मां की भी हो तो यह भी मोहताजी है। इसलिए अज़म करें कि हमने अपने पैरों पर खड़े होना है, हमने बरसरे रोजगार होना है, अपने वालिदैन को सुकून देना है। आज देखें, बाहर निकल कर देखें, मैं बच्चों को जो चीज 800 में आती थी उसका 1000 रुपया देकर बेचता हूं तो बच्चे वापस आ जाते हैं, कहते हैं जी वो इतने में नहीं आती। 3 गुना महंगाई 6 महीनों साल के अंदर जो बढ़ चुकी है। इसलिए नौजवानों को चाहिए अपने ऊपर से जो मसनूई खौल हमने अपने ऊपर रखे हुए हैं, ये काम मेरे वाला नहीं, फलां काम मेरे वाला नहीं। अफगानियों को देखें, मेहनत और मुशक्कत करते हैं, उनकी अजमत को सलाम है। वो कमाते हैं, घटिया से घटिया काम जिसको आप कहते हैं वो करते हैं। क्या आप मूंगफली लगा सकते हैं? वो लगाते हैं। क्या आप गलियों के अंदर झाड़ू दे सकते हैं? वो करते हैं। उनको जो काम भी करना पड़े वो करते हैं, मेहनत और मुशक्कत की कमाई करते हैं और वो खुद भी खुशहाल हैं और उनके अहले खाना भी खुशहाल होंगे। मैं आपसे आखिरी जुमले बोलता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि जो तसव्वुर आपने बनाया ना कि बाहर जाकर, मुल्क से बाहर जाना है और वहां जाकर हमने करना है, जो कुछ वहां जाकर करना है यहां करें। आप यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको वहां से कई गुना ज्यादा इज्जत भी देगा, दौलत भी देगा। मैं वहां से होकर आया हूं, मुझे पता है वहां पर जाकर हमें क्या कुछ करना पड़ता है और 1 टके की इज्जत नहीं होती हमारी। सबसे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुल्क हमारे नजदीक सऊदी अरब है और यकीन जाने सऊदी अरब के रहने वाले हमें बंदा और इंसान भी नहीं समझते। इसलिए जो आपका मुल्क है वो आपका है, आपका अपना मुल्क है, आपकी अपनी शनाख्त है, आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आपकी अपनी इज्जत है, वकार है। अपने मुल्क को इज्जत दें, अपने मां बाप और अपने बड़ों को माजूर समझें, उनकी मजबूरी थी वो बाहर गए। लेकिन अगर आप यहां पर आकर 50, 60, 70 हजार रुपया कमा रहे हैं तो आप यकीन जाने आपको बाहर का सोचने की भी जरूरत नहीं है। अपने मुल्क के अंदर रहकर कमाएं, जितनी मेहनत वहां पर जाकर करनी है उतनी मेहनत यहां पर करेंगे और जो काम वहां पर जाकर आपने करना है वो काम यहां पर करेंगे तो रब्बे कायनात आपको दौलत भी बेशुमार अता करेगा और आपको इज्जत भी बहुत ज्यादा अता करेगा। अल्लाह ताला मेरे नौजवानों को मेहनत और मुशक्कत का आदी बनाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।